एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण बना रही है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई वृत्त है, कितने 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण बना रही है। मान के चलो कोई जीवा है, ये जो जीवा है वो केंद्र पर यहां कितने का कोण बना रही है? 120 का कोण बना रही है। जीवा से क्या बनता है? लघु वृत्त खंड। क्या बनता है? चलो पूछा क्या है इसमें? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये पूछा है। त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर आर बराबर कितना दे दिया है? 12 सेंटीमीटर। थीटा बराबर कितना दे दिया है? 120 अंश। पूछा क्या है? लघु वृत्तखंड। कहां है लघु वृत्तखंड? वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। मैंने तुम्हें बताई लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। लगा दे सूत्र। आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144, या ध्यान अगर तुम्हें डिस्टर्ब हो रही है तो 12 का स्क्वायर कर ले, सही है। पाई 22 बटे 7 और 360 हो रहे हैं। 22 के नीचे वाले आ जाएंगे ना, 7 नीचे ही है। क्या? चलो 3.14 लगा ले। कितना? पाई का मान 3.14 गुणा थीटा का मान 120 बटे 300 माइनस साइन 120 बटे 2 कॉस 120 बटे 2। 12 का हो जाएगा 144। 0 से 0, 12 कम 12, 12 दूनी 24 बारती है 36। सही है ना? है यहां कितने बचे? 3.14 बटे 3 और ये बचे साइन 60 और कॉस 60। साइन 60 और कॉस 60। 144 3.14 बटे 3 माइनस साइन 60 को मान है अंडर रूट 3 बटे 2 और कॉस 60 को 1 बटे 2। 144। अब एक काम करो, इनकी गुणा कर ले 144 की इसमें, दोनों में 144 की इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3.14 गुणा 144 बटे 3। ऐसे ही है ना? बोलो। और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 है ये, तो 144 अंडर रूट 3 बटे 4
अब कट रहे हैं जी, 3 से ये कट रहे हैं, 3 चौक 3 अट्ठे 24, 4 तिया 12 और 4 छिंग 24, यानी कि बचे 3.14 गुणा 48 और 36 अंडर रूट 3, ये बचे। समझ में आई ना? इसमें 3.14 गुणा 48 माइनस 36 गुणा अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732। सही है। अब इनकी गुणा करनी रह गई है, इनकी गुणा कर लो पहले 48 की 3.14 में। सही है ना? तो इसकी गुणा करी 3.14 की तो आया 150.72 माइनस इसकी गुणा करी तो 62.28, और जब इन दोनों को घटाया तो बचा, क्या बचा? 88.44। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। समझ गए ना? बोलो। चलो समझाएं क्या? ना तो उतार लो फटाफट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8। 8 क्या है? 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घास का मैदान है वर्गाकार, और भाई जब वर्गाकार है तो जिसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी? 15 सेंटीमीटर की होंगी। तो हम इधर बनाते हैं, घास का मैदान है जिसकी चारों भुजाएं कैसी हैं? वर्गाकार हैं, बराबर हैं। ये भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर है, और ये भी 15 मीटर है, क्योंकि घास का मैदान है। क्या है? मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। इसके किसी भी एक कोने पर, चाहे इस पे, इस पे, इस पे, चाहे इस पे, किसी एक कोने पर 5 मीटर की रस्सी, माना ये 5 मीटर की रस्सी है, और यहां घोड़ा है, और घोड़े की जो रस्सी है यहां एक कोने पर बांध दिया घोड़ा। ये सवाल कह रहा है। समझ में आ गए ना? तो सवाल कह रहा है, 2 सवाल दिए हैं इसमें कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां घोड़ा घास चर सकता है। यानी कि ये जो मैदान है, अब घोड़ा ये बंधा पड़ा है 5 मीटर की रस्सी से, तो कितना मैदान चुन ले, मतलब घास चर लेगा। अगर घोड़ा यहां बंधा है या घोड़ा बीच में बंधा होता तो 5 मीटर की रस्सी जो है तो इतना चर लेता वो और पास। सही है। यानी कि ये एक वृत्त बनता और वृत्त के क्षेत्रफल निकाल के बता देते कि हाँ इतना बनेगा, इतना चुंगेगा। लेकिन इसमें क्या है, बीच में न बांध के घोड़े को एक कोने पे बांधा है। तो भैया कोने पे बांधा है तो घोड़े की यदि 5 मीटर की रस्सी है तो वो 5 मीटर यहां तक भी चुंगेगा, यहां तक भी चुंगेगा। उसके बाद इधर तो कुछ है भी नहीं अगर चुंगेगा वह। अगर इधर की घास चरेगा भी, 5 मीटर की रस्सी है, दोबारा देख लो, अगर घोड़ा 5 मीटर की रस्सी है तो जो घास चरेगा वो इतनी चर सकता है बस जितनी 5 मीटर की रस्सी की खिंचाई है।
उससे आगे थोड़ी भाग जाएगा। अगर इधर आएगा तो इधर फायदा क्या है, इधर घास का मैदान थोड़ी है। जब इधर उन्होंने कुछ नहीं बताया तो इधर तो कुछ भी नहीं है। घास का मैदान कौन सा है जी? तो 5 मीटर की रस्सी से कितना चर लेगा वो? इतना चर लेगा जितना इसकी रस्सी है फुल यहां खींचेगा, इधर की भी चर लेगा, इधर की भी चर लेगा, जे सब चर लेगा। जे इतना हिस्सा चर छोड़ेगा ना बिल्कुल भी। समझ में आई ना? आई। इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है पहली बात तो। एक बात समझ में आ गई? बोलो। दूसरा सवाल, इसका दूसरा सवाल कह रहे हैं चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। अब वे कह रहे हैं यदि इस बार आप दोबारा से घोड़े को 5 मीटर से ना बांध रहे हैं, आप 10 मीटर की से बांध रहे हैं। कितने से? 10। तो कितना चरेगा भैया? इतना चरेगा। चर लेगा ना चर लेगा? बताओ भाई, चरेगा ना चरेगा इतना यहाँ? तो अब ये चरेगा, ये वाला और चर लेगा 10 मीटर की रस्सी से। जे तो चरेगा ही चरेगा, जे भी चर लेगा। सही है। तो कह रहे हैं उस क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करो जो बढ़ गया। मतलब पहले उसने इतना चरा 5 मीटर की से, 10 मीटर की से कितना चरा? 10 मीटर की से कितना चर लेगा? इतना सब चर लेगा। तो कितना क्षेत्रफल 10 मीटर की रस्सी से फालतू चर लिया उसने? तो इतना तो चरा ही लिया, ये वाला फालतू चर लिया। ये उस क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई यदि रस्सी 10 मीटर बढ़ा दें तो कितनी वृद्धि क्षेत्रफल में हो जाएगी, कितनी क्षेत्रफल और बढ़ जाएगा वो? तो ये वाला क्षेत्रफल ही तो बढ़ जाएगा है। तो एक तो क्षेत्रफल ये पूछा है और एक क्षेत्रफल ये पूछा है, क्षेत्रफल में वृद्धि। क्योंकि भाई रस्सी में वृद्धि करी तो क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी, तो बड़ी हो क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी है। अब हमें सबसे बढ़िया बात, सबसे टेंशन वाली बात यह है कि इसे निकालेंगे कैसे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि घोड़ा यहां बंधा है, 5 मीटर की रस्सी है, तो ये एक वृत्त बनेगा जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर बनेगी। और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये यदि हम क्षेत्रफल निकाल लें तो ये 1/4 बनना है, यानी 1/4 है। यानी इस वृत्त के क्षेत्रफल के 1/4 हिस्से के बराबर होगा ये क्षेत्रफल। होगा ना? होगा। तो लिख लो, यदि r बराबर 5 मीटर, सही है, यदि r बराबर 5 मीटर, तो पहला सवाल है घोड़े द्वारा, हाँ, और पहले मैदान की लंबाई लिख लो। वर्गाकार मैदान की लंबाई कितनी हो जाएगी? 15 मीटर। और यदि रस्सी की लंबाई 5 मीटर है तो देखो वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी? रस्सी की लंबाई हो जाएगी। रस्सी की जो वृत्त की त्रिज्या रस्सी की लंबाई हो जाएगी। ये वृत्त की त्रिज्या ये रस्सी की लंबाई हो जाएगी। ये अगर घोड़ा इतना चर लेगा भैया, यहां तक चर लेगा ना? बोलो, यहां ये सब चर लेगा वो। बताओ है। तो ये एक वृत्त बनेगा और वृत्त का ये 1/4 भाग है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? रस्सी की लंबाई होगी जो कि कितनी है? 5 मीटर। अब समझ में आए ना?
तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल पूछा है, चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल पूछा है। तो पाई आर स्क्वायर, तो ये तो पूरा हो गया, इसका 1/4। तो 1/4 गुणा पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना हो गया 25। ठीक है, काट दो। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55/7 चौक 28, भाग कर दो। 28 दूनी 54, 56 हो गए। तो ये कितना आएगा, 28 से भाग करोगे तो 28 55, 28 15 में 60 के 7 बचे, 4 में से 2 गए 2 बचे, 27, 270, 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18, 18 7 25 है, 9 बार ही गए, 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, क्योंकि दहाई तो 280 आ जाते ना। 8 यहाँ से बचे, 1 यहाँ से बचे, 18, 19 पॉइंट, अब 180 हो गए जी। तो अब कितने हो गए, 6 6 6 48, 6 दूनी 12, 12 4 16 जी, सही है, हैं 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12, 12 4 16, 2 बचे 1 बचा 12, एक बार और कर लो गुणा 120, 56 चौका 112, 28 दूनी 56, 56 56 112, कितने बचे 8, इसका मतलब है 19.64। ये काटेंगे हम, क्या है ये 28 को हम काटेंगे तो कितना आया 19.64, 19.64 मीटर स्क्वायर। देखिए देखिए फट है। तो ये हमें जो है उस क्षेत्रफल निकल गया जो 5 मीटर की रस्सी से चर लेगा। सही है ना, ये हमें वो क्षेत्रफल निकला है जो 5 मीटर की रस्सी से चरा जा सके। अब ये कैसे निकले, ये तो कोई वृत्त नहीं बनना है। तो एक काम करो, यहीं से शुरू करके 10 मीटर का क्षेत्रफल, 10 मीटर की त्रिज्या मान के और उसका 1/4 निकाल लेंगे तो ये 10 मीटर वाला निकल जाएगा ये। और पूछा है जे, तो जब पूरा 10 मीटर का निकाल के क्षेत्रफल तो ये वाला घटा देंगे 19.64, यही बचेगा बीच का। सही है ना, समझ में आई ना बात। क्योंकि रस्सी की लंबाई ये बढ़ा रहे हैं, यदि रस्सी की लंबाई कितनी बड़ा कर रहे हैं, ये 10 मीटर कर रहे हैं, 5 मीटर की जगह आप कितनी कर रहे हैं 10 मीटर कर रहे हैं। तो जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, ये पूछ रहे हैं कितनी वृद्धि होगी। ये पूछ रहे हैं कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, यही तो है क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में वृद्धि ये वाला पूछा है, केवल ये। लेकिन हम पहले पूरा निकाल लेंगे, उसमें से ये घटा देंगे तो यही बचेगा। सही है ना। तो रस्सी की लंबाई 10 मीटर, अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बोलो बोलो ना, 10 मीटर भी हो जाएगी। तो चरा जाने वाला क्षेत्रफल, चरा जाने वाला क्षेत्रफल, भैया ये भी एक वृत्त बनेगा, तो पूरे वृत्त तो चलेगा ना, ये तो 1/4 भाग है उस वृत्त का। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर,
1/4 पाई का मान 22/7 और आर आर कितना है 10 का मतलब 100। जो हो गए 2200/28। 22 काट ले पहले, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, सही है। 1100/14, 1114 काटो 14 से, 14 7 98, कितने बचे 2 12 नहीं 14 अट्ठे 14 7 98, 14 अट्ठे 112 ज्यादा हो रहे हैं। तो 14 7 98 कितने बचे 12 बचे, हो गए 120। 14 अट्ठे 112 कितने बचे 8, 80 है गए। 14 5 70 कितने बचे 10, 100 है गए। 14 7 98, यानी कि ये आया 78.57 मीटर स्क्वायर। ये कौन सा है जो 10 मीटर की रस्सी, तो 5 मीटर की रस्सी से 19.64 चर लेगा वो। 10 मीटर की रस्सी बांध दे, इस बार 5 ना बांध के अगर 10 मीटर बांध दी तो भैया वो इतना चर लेगा 78.57। वो कह रहे हैं 5 मीटर की और 10 मीटर की रस्सी से जब चरा रहे हैं तो 5 मीटर की रस्सी में जितना चर लेगा उतना 10 मीटर की में जो चरेगा वो कितनी वृद्धि होगी। तो वृद्धि क्या है, ये 10 मीटर वाले में से ये 5 मीटर के क्षेत्रफल को हटा दो, सही है। क्या पूछा है, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा है कि कितनी वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में वृद्धि जो है वो क्या होगी, ये बड़ा 10 मीटर के क्षेत्रफल ये है, 10 मीटर त्रिज्या वाले इतना चर लेगा 78.57 माइनस, और 5 मीटर वाला पर चर लेगा 5 मीटर की रस्सी से चर लेगा वो 19.64। अब इसे घटा लो, 7 में से 4 गए 3 बचे, 5 में से 6 ना जाएंगे हासिल ले लो, 15 में से 6 गए 9 बचे, यहां बचे 7, 7 में से 9 ना जाएंगे फिर 17 हो जाएंगे, 17 में से 9 गए तो 8 बचे, यहाँ 6 बचे, 6 में से 1 गए तो 5 बचे, 2 के बाद दशमलव है तो 2 के बाद दशमलव मीटर स्क्वायर। ये हमारी एक्स्ट्रा चर लेगा, पहले 19 चर लेगा फिर 58 और चर लेगा, जे 58 है, जे 58.93, और ये टोटल है 78, ये है 19.64। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, तो पहले भैया इतना तो चर ही रहा था 19, कितनी वृद्धि और हुई, तो भैया 58 की और वृद्धि हो गई। समझ गए, यही हमारा सवाल था और यही आंसर है। सवाल समझे ना, बात बताओ है। इसका पहला सवाल ये क्षेत्रफल पूछा है, चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल, और दूसरा सवाल पूछा है कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो यहां से स्टार्ट होगा दूसरा सवाल, इसका दूसरा, पहले का आंसर ये आ गया, दूसरे का आंसर ये आ गया।